लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए वोटिंग देखिए 19 अप्रैल को होनी है और इससे पहले आज 24 के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कई बड़े बड़े ऐलान किए। बीजेपी हेडक्वार्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी की गारंटी वाला बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में अगले 5 सालों का पूरा रोड मैप रखा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि 24 में क्या है मोदी की 24 गारंटी। तो गरीबों की सेवा, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार, सीनियर नागरिकों की गारंटी, किसानों को सम्मान की गारंटी, मछली पालकों की गारंटी, मजदूरों को सम्मान की गारंटी, छोटे व्यापारियों का सशक्तिकरण, सबका साथ सबका विकास, विश्व बंधु भारत की गारंटी, सुरक्षित भारत की गारंटी, समृद्ध भारत की गारंटी, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की गारंटी, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ लिविंग की गारंटी, विरासत की विकास की गारंटी, सुशासन की गारंटी, स्वास्थ्य भारत की गारंटी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी, खेल के विकास की गारंटी, बेहतर तकनीक की गारंटी, पर्यावरण अनुकूल भारत की गारंटी। तमाम गारंटियां ये हमने आपको एक एक करके बताई है। आज बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया और ये 24 पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं एक एक करके किस तरह से बीजेपी ने ये गारंटी जारी की है। तो बीजेपी का ये घोषणा पत्र 2024 के लोकसभा चुनाव का ज्ञान है। ज्ञान क्या है हम आपको वो बताएंगे, लेकिन इससे पहले सुनिए जीत की गारंटी पर पीएम मोदी ने क्या कहा। 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। भाजपा ने गरीब कल्याण की कई योजनाओं के विस्तार का भी संकल्प किया है। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो। यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। तो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन भी लागू करने का वादा किया है। बीजेपी का यह संकल्प पिछले चुनाव से अधूरा है, जिसे पूरा करने के लिए फिर से जोर दिया गया है। पीएम मोदी ने तीसरी पारी के दौरान देश भर में यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का संकल्प दोहराया है। वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। केंद्र में तीसरी पारी की सरकार के लिए बीजेपी ने 24 बड़े संकल्प लिए हैं, जिनके जरिए विकसित भारत का रोड मैप रखा गया है। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और पार्टी अध्यक्ष नड्डा की मौजूदगी में पीएम मोदी ने गारंटी के साथ कहा कि उनकी पार्टी देश में वन नेशन वन इलेक्शन का सपना साकार करेगी। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को भी देश के लिए जरूरी बताया और ऐलान किया कि इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। बीजेपी
यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो रही है। मतदान के 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का जिक्र छेड़ा तो विरोधी फिर तमतमा गए। 60% देश के युवा हैं, युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है। 80% किसान हैं, 80% किसानों के बारे में जिक्र नहीं है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए? अगर किसी राज्य की सरकार बीच में गिर जाती है तो क्या 5 साल के लिए इंतजार करना पड़ेगा? जब इलेक्शन होगा जब भी उसका इलेक्शन कराया जाए। हालांकि संविधान के आर्टिकल 44 में ही देश के सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है, मगर फिलहाल सिर्फ गोवा में ही समान नागरिक संहिता लागू है, जबकि इस साल फरवरी में उत्तराखंड में भी यूसीसी ध्वनिमत से पारित हो गया है। मोदी जी की जो गारंटी उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता 2022 के विधानसभा के चुनाव में यहाँ संकल्प पत्र जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, आज देश भर में निकट भविष्य में उसको लागू करने का संकल्प प्रस्तुत किया गया है। माना जा रहा है कि यूसीसी का अगला नंबर असम में आएगा। वहीं ममता बनर्जी बार बार कह रही हैं कि वो बंगाल में न यूसीसी लागू होने देंगी और न सीए एनआरसी, जबकि गृह मंत्री अमित शाह चुनावी रैलियों में भी यूसीसी का जिक्र जरूर कर रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आज भी कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ होना चाहिए, यूसीसी नहीं होना चाहिए। अभी 4 दिन पहले ही मोदी सरकार ने देश भर में सीए लागू करने का नोटिफिकेशन जारी किया है और अब जबकि देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है, ऐसे में यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का संकल्प बीजेपी के लिए फायदेमंद होता है या नुकसान पहुंचाता है, ये 4 जून को चुनावी नतीजों के साथ ही पता लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको ये बता दें कि जिस यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विपक्ष इतना बवाल मचा रहा है, वो आखिर है क्या। सबसे पहले बात यूसीसी की। तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होना, चाहे वो किसी धर्म या जाति के लोग हो। अगर किसी राज्य में सिविल कोड लागू होता है तो विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे तमाम मुद्दों में हर नागरिक के लिए एक सा कानून होगा। संविधान के 4थे भाग के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि सभी के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अब बात वन नेशन वन इलेक्शन की, जो मोदी सरकार के मैनिफेस्टो में शामिल है। इसके तहत देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की सिफारिश की गई है। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी भी गठित की गई है। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। इस कमेटी ने 18,000 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक साथ चुनाव कराने से विकास प्रक्रिया और सामाजिक एकजुटता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही देश में लोकतांत्रिक परंपरा की नींव गहरी होगी। तो ये रिपोर्ट तैयार करने से पहले देश के 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया गया था, जिसमें से 47 पार्टियों ने इसका जवाब दिया और इनमें से 32 पार्टियों ने एक साथ चुनाव कराने के विचार का समर्थन किया। वहीं 15 राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। तो मोदी के घोषणा पत्र में किसी भी हाल में राष्ट्र के नाम पर समझौता नहीं करने की बात कही गई है। तो कुल मिलाकर जो बात निकल कर सामने आ रही है, उसमें से मैं आपको वो 5 बड़ी बातें बताती हूं जो बीजेपी के संकल्प पत्र में है। देखिए, राष्ट्र सुरक्षा से समझौता नहीं, ये बड़ी बातें। एक देश एक चुनाव को लागू करेंगे, भ्रष्टाचार पर निर्णायक कार्रवाई करेंगे, कॉमन सिविल कोड को लागू करेंगे, सभी के लिए स्वास्थ्य की गारंटी। तमाम बातें यहाँ पर, ये बड़ी बातें हम आपको संकल्प पत्र की बता रहे हैं और एक एक करके ये पॉइंट्स आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये बड़ी बातें यहाँ पर की गई है।